नमस्कार दोस्तों, लड़ी सद के आज के इस बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के सामने मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में बीती हुई इतनी ज्यादा हैरान कर देने वाली खौफनाक घटना की सच्ची कहानी लेकर आ गया हूं, जिसे सुनने के बाद सच बता रहा हूं, अगर आप लोगों की रात के समय खाना खाकर घर के बाहर टहलने की आदत है तो वो आदत आज के बाद से छूटने का डर रहेगा दोस्तों। क्योंकि एक ऐसी अजीब और गरीब घटना है जिसने एक इंसान की पूरी जिंदगी भर तक की सोच बदल कर रख दी। यह घटना से ठीक 17 साल पहले एक छोटे से गांव में, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के अंदर मौजूद एक छोटे से गांव में घटी थी, एक स्टेशन मास्टर के साथ। एक ऐसे रेलवे स्टेशन में जहां पर आखिरी ट्रेन रात के 7:30 बजे आती थी। उसके बाद यह स्टेशन मानो एक शमशान घाट की तरह वीराने में बदल जाता था। सुबह के 6:30 बजे तक यहां पर एक परिंदा पर मारने से भी कतराता था। हाल फिलहाल में विकास नाम के इस आदमी की यहां पर भर्ती हुई थी, जिसकी उम्र यही कोई 24-25 साल की रही होगी और अब तक एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया करता था। शहर में रहता था, जबलपुर का रहने वाला था और गांव में पहली बार आया था। अगस्त का मौसम चल रहा था और हल्की हल्की बारिश पड़ने का आज मौसम बना हुआ था। रात के 8:35 हुए थे और इसने समय पर अपने सारे काम कंप्लीट कर दिए थे। रात के 8:15 बजते तक सारे लोगों ने स्टेशन को खाली कर चुका था और अभी के ये 20 मिनट स्टेशन में लगभग अकेला था। ये शुरू से इसकी आदत थी कि घर में जो भी सामान होता था, इसके ऑफिस में जो भी सामान होता था, उन्हें अपने हिसाब से जमाता था। आए हुए ठीक 2 दिन हुए थे और इसको अपने हिसाब से अपने ऑफिस को जमाने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। जब इसका सारा काम समय पर खत्म हो गया था, ये पंक्चुअल भी बहुत था, सारा काम अपना समय पर खत्म कर देता था। समय पर इसका सारा काम खत्म हो गया तो ये अपने हिसाब से अपने ऑफिस में चीजों को जमाने लगा। अब धीरे 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 करके बाहर बारिश वाला मौसम और भी ज्यादा बनने लगा। ना जाने क्यों अगस्त के टाइम पर यहां पर हरियाली भी बहुत थी, हल्का हल्का बारिश का मौसम भी बना हुआ था। यहां पर थोड़ी सी गर्मी भी लग रही थी। विकास थोड़ा हैरान हुआ कि इस गांव में इतनी ज्यादा हरियाली होने के बावजूद भी अगस्त के टाइम पर यहां पर थोड़ी गर्मी क्यों लग रही है। लेकिन उसकी ये सोच अब धीरे धीरे करके बदलने वाली थी। ये अपना काम कर ही रहा था। रात के 8:45 बजते हैं कि अचानक से बाहर एक बिजली चमकती है। बिजली चमकने के साथ जो इसके ऑफिस के अंदर एंटर करने वाला मेन दरवाजा था, वो हल्का सा एकदम हॉरिफिक म्यूजिक के साथ खुलता है। पुराने जमाने का दरवाजा था और पाता है वो कि उस दरवाजे के उधर दूसरी तरफ से 2 आंखें अंदर की तरफ आई और वो अंदर की तरफ झांकने की कोशिश कर रही है। विकास ने अपना काम को थोड़ा साइड में किया और बोला कि कौन है वहां, क्या कुछ जानना चाहते हैं आप? एक्सक्यूज मी, आप अंदर आ सकते हैं। उतने में ही जो आंखें बाहर से अंदर की तरफ देख रही थी, वो पूरे शरीर के साथ अंदर की तरफ चलते आती है। एक आदमी था जिसका कद कोई यही 5 फीट 2 इंच की तरफ रहा होगा, पेट पूरा बाहर की तरफ और बाल पूरे उड़े हुए। हाथ में एक बक्सा था। ये बक्सा कोई ऐसे फ्रूट का दिखाई दे रहा था। वो आदमी हिचकिचाते हुए विकास से कहता है कि महेंद्र पाल जी कब मिलेंगे? विकास कहता है, ओह, तो अब महेंद्र पाल जी से मिलना है। दरअसल महेंद्र पाल जी का तबादला हो गया है और उनकी जगह भी मैं स्टेशन मास्टर बन गया। वो आदमी एक अजीब सी हंसी लिए, कॉमेडी सी हंसी लिए हुए आगे बढ़ जाता है और बिना बोले ही वहां पर लगी हुई कुर्सी में बैठ जाता है। विकास भी उसकी बातों को ज्यादा माइंड नहीं कर रहा था, क्योंकि वो बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट लिए, अपने हाथों में एक गिफ्ट सा कुछ लिए उसके ऑफिस के अंदर एंटर किया था। हालांकि विकास को उसके गिफ्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो आदमी कहता है कि ये बक्सा आप देख रहे हैं, ये है संतरे का बक्सा, मैं नागपुर से लेकर आया हूं। महेंद्र पाल जी के लिए लेकर आया था, मुझे पता नहीं था कि उनका तबादला हो गया है। आप ये रख लीजिए, मैं इस इलाके में जो आगे एक कॉलोनी बन रही है वहां का कॉन्ट्रैक्टर हूं। ये सोचता है कि मैं अगर ये गिफ्ट ले लूंगा तो ऐसा तो नहीं लगेगा कि मैं किसी चीज की रिश्वत ले रहा हूं। ये कुछ नहीं कहता है। फिर वो आदमी हंसते हुए कहता है कि अरे घबराइए मत, मैं जब भी नागपुर जाता हूं महेंद्र पाल जी के लिए लेके आता था, अब आप है तो आप ही रख लीजिए। ये कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अचानक से वो आदमी उससे काटते हुए कहता है कि अरे वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आप नए नए यहाँ पर आए हैं, आपने ये गांव घूमे कि नहीं?
विकास मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं, पिछले 2 दिनों में अब तक तो नहीं घुमा हूं, लेकिन आज थोड़ा मौका मिला है, घर जाऊंगा, थोड़ा खाना खाऊंगा और फिर टहलने के लिए निकलूंगा। तो वो आदमी उसकी बात को पकड़ के कहता है कि घर जाऊंगा मतलब आपको घर मिल चुका है, आपको रेलवे क्वार्टर नहीं मिला। वो आदमी क्या कहता है, मतलब विकास क्या कहता है कि एक्चुअली क्या है कि अभी तक महेंद्र पाल जी ने अपना सामान लेकर वहां से नहीं गए हैं, तो मुझे रेलवे का क्वार्टर नहीं मिला है। मेरे मुंह से घर फ्लो में निकल गया। दरअसल मैं रेलवे का जो एक होता है ना गेस्ट रूम जैसा, वहां पर रुका हुआ। वहां पर एक समझ लो मेरा एक हेल्प है जिसका नाम है पाल सिंह, वो मेरी चीजों में मदद कर देता है। तो ये जो आदमी बैठा हुआ था अभी अभी जो एंटर किया था, वो कहता है कि देखिए जो भी हो, आपने जो भी कहे वो सब कुछ ठीक है, लेकिन आप रात में इस तरह से टहलने के लिए मत निकला कीजिए, यहां पर रात में घूमना सेफ नहीं है। बोलते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, और मैं घूमने जाऊंगा भी तो सामने वो जो आप लोगों को टनल दिखाई दे रहा है ना, वो टनल की वॉक लूंगा, दूसरे छोर तक जाऊंगा और लौट कर यहां पर वापस आ जाऊंगा। वो आदमी एकदम हड़बड़ा के खड़ा हो जाता है, चेहरे में मानो अचानक सा पसीना पसीना हो जाता है, और वो कहता है कि नहीं, आप चाहे जो कुछ भी हो जाए उस टनल की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इधर पे विकास को थोड़ा अटपटा लगता है। वो आदमी कुछ कहता या सुनता उससे पहले ही वहां पर फ्रूट रखता है और निकल जाता है। विकास सोचने लगता है कि आखिर क्या बात रही होगी। दरवाजे की तरफ ध्यान से देख ही रहा था कि वो आदमी तेजी से निकल गया। यहां पर ठीक 1 मिनट बाद विकास का जो एक हेल्प था, जो उसके गेस्ट रूम में भी रुका हुआ था, वो आता है, जिसका नाम था पाल सिंह। पाल सिंह आया और देखा कि गिफ्ट रखा हुआ है। वो गिफ्ट को देख के कहता है कि ये गिफ्ट कहीं आपको उसी आदमी तो नहीं दिया जो भागते हुए गया है? मैं उसे जानता हूँ, वो पुराने साहब के लिए भी ऐसे ही गिफ्ट लाया करता था। वो कहता है कि साहब आपको भूख लगी होगी, इसमें से कुछ निकाल कर खा लीजिए, जरूर इसमें फ्रूट्स होंगे। तो यहाँ पर विकास कहता है कि नहीं, मैं इस तरह से नहीं खा सकता और ये खाना ठीक नहीं लगता। इस तरीके से दोनों की थोड़ी बात होती है और कहता है कि चलो एक काम करो, तुम ये गिफ्ट को उठा लो, डब्बे को उठा लो, हम लोग अपने रूम तक चलते हैं, वहीं पर कुछ खाने पीने का इंतजाम करेंगे और फिर थोड़ा हम टहलने निकलेंगे। वो जैसे ये टहलने वाला वर्ड सुनता है पाल सिंह, वो शॉक्ड हो जाता है, बिल्कुल चुप, जैसे कि वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है लेकिन एक दर्जे का समझ लो रिस्पेक्ट करते हुए वो कुछ कह नहीं पा रहा है। ऐसे थोड़ी बात करते करते वो लोग अपने रूम तक पहुंच जाते हैं। रूम में जैसे ही पहुंचते हैं, पाल सिंह खाना लेके आता है। ये विकास पाल सिंह के चेहरे पर ही देख रहा था और कहता है कि यार, जब से मैंने बोला कि मैं टहलने जाऊंगा खाने के बाद, तुम बहुत शांत से हो गए हो, क्या बात है? कुछ छुपाना चाह रहे हो, कुछ छुपा रहे हो, कुछ बोलना चाह रहे हो तो बोलो यार, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है? इतने में ही पाल सिंह अपने आप की आवाज को दबाते हुए कहता है कि साहिब, छोटा मुंह बड़ी बात कहूंगा, आप खाना खाने के बाद यहाँ पर टहलने मत निकलेगा। दरअसल जिस इलाके में आप टहलने की बात कर रहे हैं वो इलाका कहीं से भी सेफ नहीं है, और खास कल जो टनल की बात कर रहे हैं वो टनल में जाना तो बिल्कुल ही सेफ नहीं है। विकास थोड़े अब गुस्से में आकर भारी आवाज में कहता है कि क्यों भाई, वो टनल थोड़ी गंदी है इसलिए, डर्टी है इसलिए? पाल सिंह कहता है नहीं सर, गंदगी की बात नहीं है, लेकिन उस जगह के बारे में लोग अच्छी बातें नहीं करते हैं, मैं केवल आपसे इतना ही कहना चाहूंगा। वो कहता है कि चलो अब मुझे ज्यादा टेंशन मत दो, एक काम करो, तुम अपने कमरे में जाके सो जाओ और मैं अपने हिसाब से वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। यहाँ पर विकास अपना खाना खत्म करता है और खाना खत्म करने के बाद वो इस सोच को लेकर उठ जाता है कि मैं आज देखूंगा कि क्यों उस आदमी ने और पाल सिंह ने मुझे वहां पर जाने से मना किया है। कई बार होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ चीज करने से मना करो तो वो लोग वही चीज बार बार करने की सोचते हैं। ये उठाता है एक टॉर्च, बाहर एक घना अंधेरा फैला हुआ था और एक घनी शांति भी थी। एक पक्षी भी धीरे से ची की आवाज कर देता ना तो आवाज गूंज उठती। ये टॉर्च उठाता है और बढ़ जाता है बाहर की तरफ। थोड़ी ही आगे चलने के बाद वो टनल आ जाता है। टनल के अंदर ये एंटर करता है। बाहर थोड़ी सी गर्मी थी लेकिन अंदर हल्की हल्की ठंडी सी हवा आने लगती है। विकास सोचता है शायद ये ठंडी हवा इसलिए है कि ये टनल है ना, यहाँ पे सूरज की रोशनी अच्छे से नहीं पहुंच पाती रही होगी, इसलिए शायद ये ठंडा होगा। इस सोच के साथ वो थोड़ी और आगे बढ़ता है तो आगे एक अजीब सी स्मेल आने लगती है और वो पाता है कि वहाँ पर चूहे दौड़ रहे हैं, थोड़े चमगादड़ भी हैं, मकड़ियों के बड़े बड़े जाले बने हुए हैं और अजीब सी एक गंदगी का माहौल बना हुआ है। वो अब अचानक से सोचता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए या फिर वापस लौट जाना चाहिए। उसे उस आदमी की और पाल सिंह की बातें याद आती है कि साहेब, वहां पर जाना सेफ नहीं है, आप बिल्कुल भी जाइएगा मत।
वो सोचता है कि मैं बिना वजह के ही डर रहा हूँ, बिना वजह के ही उनकी पुरानी बातों को तवज्जो दे रहा हूँ, मैं आगे बढ़ूंगा। वो आगे बढ़ता है और अचानक से उसका पैर एक पत्थर में लगता है और वो गिरने जैसा होता है। अपने आप को संभालता है और अब पाता है कि उसकी जो हार्ट बीट है थोड़ी अपने आप बढ़ सी चली गई है। सोचता है कि हार्ट बीट क्यों बढ़ गई यार, इसमें डरने वाली क्या बात है। वो फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो अब मानो कि उसके पैर कांपने लगते हैं। वो हैरान था, हार्ट बीट तेज थी, पैर कांपना शुरू किए थे और हाथों में पसीना आने लगा था। ना जाने क्यों अब उसका वापस लौटने का मन कर रहा था, लेकिन जैसे ही पलटकर देखता तो क्या पाता कि पीछे तो एक घना सुनसान अंधेरा है और वो काफी आगे चल के आ चुका है। सामने तरफ देखता है तो मानो एक गोल सी अंधेरे वाली रिंग बनी हुई है। उधर भी कोई एंड नहीं दिख रहा है और पीछे भी कोई एंड नहीं दिख रहा है। जाए तो जाए कहां। अब एक अनजाने डर ने इसके शरीर के अंदर अपना घेरा बना लिया था। धीरे 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 करके ये ना चाहते हुए भी जरूरत से ज्यादा घबराने लगा था, जैसे कि ना जाने कौन सी अनहोनी इसका इंतजार कर रही है 4 कदम बाद। ना जाने इसके साथ क्या हो जाएगा, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब ये चाह रहा था कि बस मैं ये जो सफर है, ये वॉक है, ये टनल है, इसको क्रॉस करके बाहर पहुंच जाऊं और एक फ्रेश एयर लूं। थोड़ी ही दूर और चलने के बाद इसको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होने लगता है और अजीब सा मन मचलाने लगता है। ये अपने आप से कहना चाह रहा था कि क्या डरने वाली बात है, तू अभी बड़ी हिम्मत करके अपने रूम के कंफर्ट से निकलकर यहां पे आया था ना, अब क्यों डर रहा है। इस रास्ते को कवर कर और प्रूव कर दे दुनिया को कि यहां पे कुछ नहीं है। लोग बिना मतलब कि यहां पर घबरा रहे हैं। अचानक से मन से दूसरी आवाज आती है, कहीं यहां पे कोई जंगली जानवर, शेर, चीता, ऐसा कुछ तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि इनसे बचना तो इम्पॉसिबल है। कहीं वो दोनों इन्हीं की बात तो नहीं कर रहे थे। ना जाने क्यों एक और अजीब सा डर उसके मन में समाया और अब उसके पैर इतनी जोर से कांपे कि वो लड़खड़ा के जमीन में गिर गया। और जैसे ही जमीन में गिरा, जोर से आवाज निकली कि हे भगवान बचा ले मुझे। जैसे ही वो निकली आवाज तो उसकी आंखें हल्की सी बंद होने लगी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है। क्या ये डर है, क्या ये कमजोरी, या फिर किसी तरह की एक अनजानी शक्ति की वजह से हो रहा है। अचानक से जैसे ही वो एक बेहोशी के जोन में जाने ही वाला था कि एक आवाज आती है, क्या हुआ बेटा, इतने ज्यादा घबरा क्यों रहे हो, उठो। ये तुरंत अपनी आंखें खोलता है। उसका टॉर्च जो उसके हाथ में था लड़खड़ा के आगे जा चुका था। उसकी रोशनी सामने खड़े एक आदमी के इतने हिस्से तक पड़ रही थी। इतना समझ में आ चुका था जो सामने आदमी खड़ा, उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, चेहरा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बोलने की टोन भी एक अलग सी लैंग्वेज से साउंड कर रही थी, अलग सी लैंग्वेज की मिक्स थी। इसने इस तरह की टोन, इस तरह की लैंग्वेज पहले कभी सुना नहीं था। वो अचानक से रोना शुरू कर देता है। उसे ये समझ में नहीं आता है कि ये रोना, ये आंसू क्यों निकल रहे हैं। क्या ये एक डर की वजह से, क्या ये एक तरह की एक मान लो सुकून की वजह से कि चलो अब मैं बच जाऊंगा, मुझे बचाने के लिए कोई हट्टा कट्टा आदमी आया हुआ है। वो कुछ सेकंड सोचने के बाद कहता है कि शुक्र है आप यहाँ पर आ गए, मैं पता नहीं क्यों इतना ज्यादा घबरा चुका हूँ, क्या आप मुझे बाहर इस टनल से बाहर ले चलेंगे। बोलता है कि घबराओ मत, मैं हूं ना, बस मुझे फॉलो करो। वो बस उस आदमी की आवाज सुन के खड़ा हो जाता है और वो आदमी आगे आगे, विकास पीछे पीछे चलता जाता है। विकास उस आदमी से अपना पूरा इंट्रोडक्शन देता है, बहुत बातें करने की कोशिश करता है, उसका नाम जानने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी अपना नाम उसे नहीं बताता है। अचानक से वो ना पाता है कि मुश्किल से आधे मिनट आगे चला है कि बाहर की रोशनी उसे हल्की सी दिख गई। वो समझ गया कि मैं इस टनल को क्रॉस करके बाहर निकल चुका हूं। वो पीछे टनल जो कि मौत का एक टनल दिख रहा था, मौत का अंधेरा जहां पर दिख रहा था, वो क्रॉस हो चुका है। वो खुश था, पलटकर उस आदमी को गले लगाना चाहता था, दिल से थैंक यू कहना चाहता था, क्योंकि अभी वो आगे बढ़ चुका था, शायद आदमी पीछे रह चुका था। इसी सोच के साथ जैसे ही वो पीछे पलटता है तो पीछे दिखाई देता है केवल और केवल वही सुनसान गूंजता हुआ अंधेरा। पीछे कोई और नहीं था। अपने दाएं देखता है, बाएं देखता है, आगे देखता है, ऊपर देखता है, नीचे देखता है, कोई और नहीं था। एक परिंदा, एक जानवर भी नहीं। हाँ, बाहर थी एक खुली हवा। अंदर का जो डर था वो जा चुका था। बाहर थी शांति। हैरान होता है और अपने कदमों की स्पीड बढ़ा देता है। घर पहुंचता है तो घर में उसका पाल सिंह इंतजार कर रहा था। पाल सिंह कहता है कि क्या हुआ साहब, आप वहीं घूमने के लिए गए थे ना। पाल सिंह को वो सारी बातें बता देता है। फिर पाल सिंह उसे जवाब में कहता है कि साहेब, शायद आपकी मुलाकात उसी से हुई।
दरअसल आज से कुछ साल पहले यहाँ पर एक बहुत भला आदमी हुआ करता था। वो किसी से भी किसी तरह का कोई भी झगड़ा मोल नहीं लेता था। एक बार बिना किसी कारण के कुछ गुंडों ने उसे बहुत बुरी तरह से पीट दिया। पीटने का कारण बिना मतलब की दबंगई दिखाना था। उस पिटाई में उस आदमी की मौत हो गई। उस आदमी की मौत होने के कुछ ही दिन बाद जिन गुंडों ने उसे मारा था वो भी संदिग्ध तरह से मर गए। लेकिन उसके बाद जो भी भला इंसान इस गांव में किसी भी तरह की मुसीबत में पड़ता है वो आदमी उसके पास आता है और उसकी जान जरूर बचाता है। ये उन सारे लोगों का स्टेटमेंट है जो मौत के मुंह से निकलकर बाहर आए हैं। ना जाने कैसे वो लोगों के सामने आता है और उनको मरने से पहले बचा लेता है। साहब शायद आपका भी सामना उस आदमी से ही हुआ। ये सारी बात सुनकर विकास अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाता है और सोचता है कि बस कैसे भी ये रात कट जाए। लेकिन उस रात के बाद से आज तक 17 साल बीत गए हैं। वहां पे विकास ने 15 साल और काम किया, लेकिन रात में टहलने की हिम्मत उसकी आज तक नहीं हुई है दोस्तों, आज तक नहीं। खैर, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देखें तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइए और इसी तरह की कोई भी कहानी आप पूरी दुनिया को सुनाना चाहते हो तो लिंक भेजिए। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी के साथ ही बन रहा हो। और हाँ, ब्लडी सत्य की दुनिया में मैं डेली गेमिंग वीडियोस डाल रहा हूँ भाई, तो वहां पर भी जुड़े रहिए। दोपहर के टाइम में डालता हूँ, टाइमिंग अभी एग्जैक्ट डिसाइड करूंगा, लेकिन हाँ जुड़े रहिए वहां पर भी। जिसको गेमिंग देखने का इंटरेस्ट है मेरी एक अनयूजुअल एक डिफरेंट सी कॉमेडी के साथ। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।